अलवर से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग की वजह से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इसमें गनीमत यह रही कि कार पर जो लोग सवार थे वो बाल बाल बच गए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे यह कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई और पूरी तरीके से जलकर यह कार खाक हो गई। अलवर से यह तस्वीर सामने आई है। तो जो तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो अलवर की है। यहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई और आग की वजह से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि इसमें सवार सभी लोग वक्त रहते कार से बाहर निकल आए। अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में राजस्थान के 4 लोग हैं। एक पत्थर गिरा और लोहे का भारी भरकम पुल धराशायी। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं और रोंगटे खड़े करने वाली भी। ऐसा लग रहा है जैसे जलजला आ गया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं, जहां पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से लोहे का ये मजबूत पुल टूट गया। साथ ही पत्थरों की बौछार की चपेट में आने से कई पर्यटकों की जान भी चली गई। मरने वाले सभी पर्यटक एक ही गाड़ी में सवार थे। ये पर्यटक किन किन राज्यों के थे बताएंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से इस हादसे की पूरी तस्वीर देख लीजिए। रविवार को जिस वक्त को याद करने लगे होंगे। बता दें कि इस हादसे में जिन पर्यटकों की मौत हुई उनमें 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और दिल्ली के पर्यटक शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की संगल घाटी में एक पुल गिरने से कई लोगों की जान चली गई। यह जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। इस कठिन समय में वे मजबूत बने रहें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ओलंपिक, आजादी के 75 साल से जुड़े कार्यक्रम समेत कई मुद्दों का जिक्र किया और देशवासियों को नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नया मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 79वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने ओलंपिक खेलने गए भारतीय खिलाड़ियों की चर्चा से की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम ने लोगों से विक्ट्री पंच मुहिम से जुड़ने की अपील की। शुरू हो चुका। आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए।
26 जुलाई को आने वाले कारगिल विजय दिवस की चर्चा भी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की, जिसमें उन्होंने जवानों के शौर्य को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। पीएम मोदी ने आजादी के 75 साल होने के मौके पर आयोजित किए गए अमृत महोत्सव का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया और लोगों से राष्ट्रगान अभियान से जुड़ने को कहा। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार का नहीं बल्कि ये भारतवासियों का कार्यक्रम है और इसका मकसद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों को नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नया मंत्र भी दिया। हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। 79वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस बार उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक समेत देश भर में इनोवेटिव काम कर रहे लोगों की तारीफ की। साथ ही वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से हैंडलूम और खादी का इस्तेमाल करने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में तमुलपुर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी ने विकास की यात्रा शुरू की है और इसी रास्ते पर चलने से पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक विकास की यात्रा मोदी जी ने चालू की है। मोदी जी अपने आप में अकेले एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो केवल 6.5 साल के अंदर 35 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करे हैं। 35 बार। ये आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा। आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खानपान जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना होगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो आजादी के बाद आप सूजी खंगाल कर देख लीजिए, कभी नॉर्थ ईस्ट से 5 मंत्री भारत की कैबिनेट में नहीं रहे हैं। वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर हुआ। 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। यही बताता है जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्ट कहां खड़ा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैक्सीन के बाद मास्क ही एक ऐसा सबसे प्रभावी तरीका है जिससे कोविड-19 जैसे जानलेवा वायरस को रोका जा सकता है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लोगों के पैर छूकर उनसे मास्क पहनने की गुहार लगा रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता और कोरोना वॉरियर अशफाक शेख बिल्कुल यही कर रहे हैं और अलग अलग तरह से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अब शेख
नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के जरिए वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। दोनों हाथ जोड़कर लोगों से गुहार लगा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, यहां तक कि उनके पैर भी छू रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि लोग मास्क पहने और अपने साथ साथ लोगों को भी कोरोना से सुरक्षित रखें। मिलिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के सायखेड़ा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक शेख से, जिनके समर्पण और सेवा भाव ने इस महामारी के दौरान कई जिंदगियां बचाई। He is known as Saikeda's 108 helpline and has been helping more than 300 people right from getting them beds in the hospital, up to their discharge as well. He has helped people who have lost their livelihood by providing them with ration kits and much more. Such stories inspire us. सिर्फ इतना ही नहीं, शेख ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार तक किया। 108 से मेरा स्पीड ज़्यादा था, 108 को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। मेरा 9273906444 हर जगह मेरा नंबर लोगों के मुंह जावे नहीं आता। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम है संजीवनी खुराक जिंदगी की, और इस मुहिम के जरिए अब शेख जमीनी स्तर पर वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में भी जुटे हैं। और उन्होंने भी बताया कि लस लेना कितना जरूरी है। ये धरती माँ के हर सपूत को लस लेना जरूरी हो गया है। तो लस लेने के बाद अपने लिए ढाल तलवार की तरह है, जैसे कि मास्क लगाओ ढाल है। अपना जिंदगी जीना है तो मास्क लगाना जरूरी है, और जीवन जागना है, लाइफ आगे चलना है तो उसके लिए लस लेना जरूरी है। कोरोना को लेकर देश भर में जो डर का माहौल था, वैक्सीनेशन की वजह से इसके अंदर काफ़ी बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी याद रखो, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। कैमरामैन हेमंत बागुल के साथ प्रशांत बाग, सायखेड़ा, नासिक।